संतोषम परम धर्म प्रज्ञात निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्रूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गेति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंडातीतम सदस्यम तत्मसाति लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुणै सद्गुरुतम चैतन्यम शासन व्यवातीतम यजनम नान्बिंदुकलातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान करो। राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दिव्य दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सदगुरु दयाल मुखे हरि नाम नित पद संगत साध जीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कला सात समुद्र चाहिए सतगुरु हे सतगुरु अंतर जान गट गट की जाने बारम्बार हे राम जी महाराज बारम्बार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। हरजस राग धमाल चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं संतों का ज्ञान कह रहा है कर्म को काटना है या कर्मों को भुगतना है। कई जन्मों तक ये तो भुगतती आत्मा आई है और आगे भुगतती रहेगी। महापुरुष फरमाते हैं कि संतों को काटने का मन करो, विचार करो, समझ करो कि कर्म को काटने वाला कौन है और बांधने वाला कौन है। ये दोनों चीज का महाराज हम निर्णय बताएंगे। सब संसार में काटना चाहते हैं और बांधने की समझ नहीं है कि बांधता कौन है। आत्मा बांधती है कि मन बांधता है या सब इस कर्म बांधने वाले परमात्मा है, बनाने वाले कौन है, ये किसके बस में है। ये जब तक समझ नहीं आएगी तब तक राम जी महाराज के ये केवल्य भक्ति ज्ञान अज्ञान के अहंकार से अलग है। ज्ञान का अहंकार भी कर्म बांधता है और अज्ञान का अहंकार भी कर्म बांधता है। और इन दोनों का मालिक कौन है? मन। जीव नहीं है, मन है। जीव तो ब्रह्म से आता है, पहले आ जाता है, पीछे कर्म मन बांध। इसलिए सुखराम जी कहते हैं भक्ति है ज्ञान नहीं तो अंधा है। कर्म बांधने का काम है, ज्ञान है भक्ति नहीं तो लंगड़ा है। तो दोनों ही अंधे लंगड़े कर्म बांधने के काम है, मैंने कुछ भी कर नहीं सकते। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं अगर हे जीवात्मा तू ब्रह्म समझ करके ब्रह्म भक्ति में लीन रहेगी, ब्रह्म ज्ञान में, ब्रह्म विचार में, ब्रह्म भेद में, तो कर्म योग का गुण आ जाएगा। कर्म योग का गुण आएगा, भक्ति योग का, ज्ञान योग का, कि बुद्धि पे विवेक आ जाएगा। कर्म बांधने का और काटने की समझ आ जाए। बुद्धि पे विवेक इसी को कहते हैं समझ। कर्म बांधना या काटना। बनते रहते और भुगतते रहेंगे तो भुगतते रहोगे जन्म तक। भुगतने की मत सोचो, कर्म काटने की सोचो। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं अगर संसार में आसक्ति ज्यादा होती है तो इससे भी कर्म बन। वासना ज्यादा होती है तो कर्म बन। इससे मन इंद्रियां खुशी रहती है, परंतु आत्मा के साथ कर्म बंधन होकर के और आत्मा बहुत ही वो कर्म फल है। कर्म फल है, एक कर्म योग है। कर्म योग से कर्म कटते हैं और कर्म फल से कर्म
बंधते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जन्मे जहां मरण विद नाई, मौत जहां वो ज्ञान न काई। यूं मोख मुगत का पंथ निहारा, ब्रह्मा संग कहे क्यों प्यारा। ब्रह्मा जी का सृष्टि उत्पत्ति का निर्णय है, और केवली भगवंतों का सृष्टि से आत्मा को 3 लोक से बरी करने का है और ससुराल भेजने का है। तब वो साकार निराकार को अलग अलग बताते हैं, केवली भगवंत और ब्रह्मा जी शामिल बताते हैं। तो दोनों का सही है गलत है, ब्रह्मा जी का भी सही है और केवली भगवंतों का भी सही है। क्यों? ब्रह्मा जी अगर संग नहीं बतावे तो सृष्टि उत्पत्ति नहीं होवे, और उत्पत्ति नहीं होवे तो आत्मा के परम पद की प्राप्ति का समय नहीं आवे, और परम पद की प्राप्ति की समझ बुद्धि पे जब विवेक आएगा, कर्म योग का, भक्ति ज्ञान वैराग, इसी को कर्म योग कहते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जन्मे जहां मरण विद नाई, मौत जहां वो क्या न। जन्म जाएगा तो कर्म काटने की विधि धारण कर लो। वो कौन सी है? सांस सांस राम रटना, करवत चलाना। करवत से चलाने से कर्म रूपी लकड़ी कटती है, और करोत नहीं चलाओगे, आगे पीछे आगे पीछे एक ही श्वास में करोगे तो भी कर्म नहीं कटेंगे। दोनों श्वास और उश्वास में करोगे तो कर्म कटने का समय आएगा, नहीं तो महाराज फरमाते श्वास के साथ तो कर्म बांधने का ही काम। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे मोक्ष और मुक्ति का पंथ अलग अलग है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में वो तो जीव ब्रह्म सुन होई, या को पकड़ सके नहीं कोई। ये तो ब्रह्म जीव है, पंच तत्व में आके जीव हो जाता है और ब्रह्म के लोक में महाप्रलय में चला जाता है तो ब्रह्म कहलाता है। वापिस जन्म मरण में आ जाता है, जीव हो जाता है। तो महाराज के तो आद अनादि से है। तो ज्ञानी कहते हैं कि जब अब ब्रह्म होना आदरे तो पहले आयो क्या है? पहले अब ब्रह्म होना बहुत मुश्किल है, तो वहां से बिछड़ के आया क्यों? तो इच्छा शक्ति के संग से आ गया। सारा कार निराकार जब इकट्ठे रहते हैं, निराकार आत्मा है और साकार रूप है, अब इनमें जब आ जाता है तो इच्छा शक्ति का संग रहता है। कर्म फल है वो इच्छा शक्ति के साथ है, और कर्म योग है वो इच्छा शक्ति से अलग। तो सब इच्छा के साथ कार्य करता है, इच्छा से अलग कर। बेरंग जितने भी पर्चे हैं वो इच्छा के साथ है, और घट पर्चे हैं वो इच्छा से अलग है। तो इस प्रकार से सदगुरु देव फरमाते हैं ये कमी कौन बताता है? संतों का जो ब्रह्म ज्ञान है, जो केवल ज्ञान है, जो साकार निराकार को अलग अलग करना चाहता है, तो ये ब्रह्म ज्ञान ही ब्रह्म आत्मा की कमी बताता है कि जब तक श्वास के आधार से भक्ति करोगे कर्म बंधन रहेगा। जिसमें सबसे ज्यादा कर्म कौन सा रहेगा? क्रियमान है प्रारब्ध और संचित। क्रियमान भी कोई त्याग कर देता है, प्रारब्ध को भोग लेता है, परंतु संचय हुए कर्म इकट्ठे रहते हैं, वो बार बार जन्म मरण में लाते।
उसके लिए सुखराम जी ने कहा, है सुखराम मिला धर्म आई, किया कर्म नहीं। महाप्रलय हो जाएगा, धरती आकाश एक हो जाएंगे, जड़बम भी जड़बम होगा, तो जितने भी जीवात्मा के संचित कर्म होंगे वो सारे समेत वहां चला जाए, और समेत ही वापिस आ जाए। संचित कर्म बहुत भारी है, इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, अरे तुम सुन जो सकल जन आय, सो पहल कर्म कन जीव हो कहो हुए हो। अरे तुम सुन जो सकल जन आन, सो पहल कर्म कन जीव हुए हो। पहले जीव पैदा हुआ, ये भक्ति करने वाले संत जन सुनो, कर्म पहले हुए, पहले कर्म बनते हैं या जीव आता है। इसलिए सुखराम जी महाराज ज्ञानियों से पूछ रहे हैं कि प्रालब्ध को सब जग गावे, के लिखियो ज्यों होय, पहले अंक किसी विध खचिया शोध बताओ मोय। प्रारब्ध कर्म को सारा जुग गाता है, भाई अगले जन्म में जो किया जो यहाँ भोगना है, भुगत रहे हैं। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, पहले प्रारब्ध हुए, क्रियमान हुए, इसको शोध करके बताओ। अंक कौन से हुए? संचित हुए, प्रारब्ध हुए, क्रियमान हुए। तो प्रारब्ध सुन पहल कहीजे, कन क्रिय सुन भाई, काहे अर्थ सोच समझ कर खोजो, ज्ञान अर्थ के माय। कि केवल ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का जो अर्थ निर्णय करके, सोजन करके मेरे को समझाओ, समझ करके, बुद्धि पे विवेक लगा करके, कि प्रारब्ध पहले हुए क्या जो तुम कह रहे हो भोगना पड़ेगा, तो क्रियमान हुए, इसको सोच करके बताओ कि संचित पहले हुए। संचित तो तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पर क्रियमान है, दूसरे नंबर प्रारब्ध है, तीसरे नंबर संचित। तो क्रियमान से ही अगले जन्म का अभी जन्म में भोगना वो प्रारब्ध हो जाता है। और यहाँ करते हो फिर आगे, आगे करे हुए तो वो फिर आगे संचित बढ़ जाते। ऐसे महाराज फरमाते इन कर्मों का संचित का निवेड़ा नहीं आता, और संचित कर्म करने से मिटते नहीं, वो बेकरनी से विज्ञान ज्ञान का गुण आता है। ईश्वर के प्रताप से कर्म संचित करते, वो प्राणी के प्रताप से संचित करते। ईश्वर परमात्मा जो नियंत्रण निज नाम है, वही संचित का निवेड़ा करता है, वो बिना करे वही होता है। वो गहनाता रहता है जो गगन मंडल में, तब संचित का निवेड़ा आता है। क्रियमान का कर्ता मन है, और प्रारब्ध जो इसमें इकट्ठे हो जाते हैं वो अगले जन्म में भोगना वो प्रारब्ध। इसलिए सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं कि इसको खोजो, कि क्रियमान कर्म बस या डोले कन संचित के मेल, कब वो समझ सोच रहे भाई प्रारब्ध के खेल। ये प्रारब्ध का खेल है कि क्रियमान का खेल है? क्रियमान के बस में तुम हो, प्रारब्ध के बस में हो, या संचित के बस में हो? जो सदगुरुदेव फरमाते हैं, अरे क्रियमान कर्म का मन है करता, क्रियमान कर्म का मन करता है। जब पंच तत्व शरीर में आत्मा आ जाती है तो ये मन कर्म बांधता है, सब जगह फिर भोगना पड़ता है, सारी त्रिलोकी में। और मन बांधने का काम करता है, कैसे करता है? मन कि मन को चाहिए पांचों विषय, इंद्रियां का भोग, तन श्रृंगार, जिव्या स्वाद, इनमें फंसा रहता है। तो परमात्मा की भक्ति करने से क्या आसक्ति रहती है, चाहना रहती है, मेरे को ये सुख मिले, ये सुख मिले, कई प्रकार के मंत्र मंत्रादि रटते रहता है। तो इससे शुभ अशुभ दोनों बनते हैं, पाप पुण्य दोनों लगते हैं। तो पहले भुगते शुभ, पीछे भुगते पाप, हुए पशु पंछी, मानव तन बंचे। इस प्रकार से क्रियमान से प्रारब्ध हो जाते हैं, प्रारब्ध से संचित, और इस प्रकार ये आत्मा आती रहती है, उठ जाती है। तो सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि ये क्रियमान का महाराज फरमाते, क्रियमान कटेसो कैसे, प्रारब्ध क्यों खूटे, सच्चित कर्म गड़े सुन कैसे, सकल
सकल महाराज फरमाते हैं कि संसार में फंद कैसे छूटे, ये तीनों फंद कैसे छूटे, तीनों फंद छूटने का महाराज उपाय बताओ। ज्ञानियों से पूछ रहे हैं। तब वापिस सुखराम जी जवाब दे रहे हैं कि क्रियमान त्याग सु छूटे। त्याग किसका करना, घर गृहस्थी का नहीं, गृहस्थ में तो परमात्मा ने भेजा तेरे को, फिर किसके लिए भेजा परमात्मा ने, सारे जितने भी ऋण है बदले हैं चुकाने के लिए भेजा। अब ये अगर तू छोड़ के चला जाएगा, भले वैराग धारण कर लेगा, शरीर से घर छोड़ देगा, तो भी ये तेरे कटने वाले नहीं है क्रियमान, और बंध जाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज के आज जीवन ग्रस्त में रहे, प्राणी मात का हित कर, राम रूप समझ, दया भाव कर, और श्वासों श्वास रटना कर, तो मन भक्ति करने में लग जाएगा। तो फिर उसको आसक्ति, संसार के इंद्रियों के भोगों की, विषय रस की इच्छा नहीं रही। तो फिर शरीर द्वारा, मन द्वारा, वचन द्वारा फिर कर्म नहीं बंधेंगे, इतने नहीं बंधे, ध्यान रखेगा। यही त्याग करना। क्रियमान त्याग सु छूटे, प्रालब्ध सो खाया। जब क्रियमान इतने नहीं बंधेंगे, थोड़े बेत रहेंगे प्रालब्ध, तो फिर जन्म लेके भुगत लेगा, सोड़ी का जैसा सुई चुभे जितना भुगत कर खाप हो जाएगी। दूसरा महाराज फरमाते प्रालब्ध इतना जबरदस्त रहता है कि प्राणी की उम्र तो है 100 साल की, 120 साल की, और वो जल्दी खत्म हो जाता है, अकाल मौत आ जाती है। और ये रटना चलेगी तो अकाल मौत से बच जाएगा, ऐसा गुण बताया। यानी प्रालब्ध ऐसे सोड़ी के जैसे सुई चुभ के खत्म हो, पूरा पूर्ण रूप से भोगे तो आदमी वो जिंदा भी नहीं रह सकता। ये प्रालब्ध ऐसे कटते जाते, फिर संचित ज्यादा बनते नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, क्रियमान त्याग सु खूटे, प्रालब्ध सो खाया, संचित कर्म जन्म संग लेगी, बोहर गर्भ नहीं जाया। संचित संग जितने भी जन्म धारण करेगा उतने साथ रहेंगे, गर्भ में फिर पूर्ण खत्म हो जाएंगे संचित, तो न क्रियमान रहेंगे, न प्रालब्ध रहेंगे, और न आत्मा गर्भ में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस प्रकार से ये विपता ब्रह्म की ब्रह्म बतावे, अजी ब्रह्म की ब्रह्म बतावे, प्रगट जग के माई, कै सुखराम जगत की जन कहे, जगत संत कहलाए। जगत की संत, जगत की कौन कहता है, जगत की जन कहे। जन मने केवली भगवान, जितने भी वे हरिजन, वो ये ग्रंथ में सारा निर्णय समझाते हैं। और जब समझ गई जगत, यानी पंच तत्व शरीर में आत्मा आए बाद में ये जगत, तो वो संत कहाए, वो आत्मा भी हरिजन बन के परमात्मा में मिलते। इस प्रकार से तीनों कर्मों का जो साथ छूट गया, कट गया, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं ये सारा खेल किसका है, तीनों कर्मों। तनो समझ सोच रे भाई, प्रालब्ध के खेल, संचित कर्म बस यो डोले, कन क्रिया कन क्रिय किया, क्रिया से होय, कै सुखराम जीव सो पहला, पाछे कर्म विद सोई। तो गुरुदेव फरमाते हैं जीव पहले आता है ब्रह्म से, और उसके बाद क्रियमान कर्म बनते हैं, फिर प्रालब्ध हो जाते हैं, फिर संचित हो। संचित कर्म बस यो डोलता रहता है, बार बार आत्मा आती जाती है। कन क्रिय क्रिया से होई, क्रिय से या क्रियाएं करने से नहीं, संचित से डोलता रहता है, क्रिया कर्म से प्रालब्ध होकर के भुगतता रहता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते जीव तो पहले आता है ब्रह्म से, बाद में कर्म बंधन होते। उस सब कर्मों को काटने के लिए, सब कर्मों का महाराज फरमाते हैं संसार में साफ होने के लिए, आत्मा को बिल्कुल निर्मल करने के लिए, बिल्कुल स्वच्छ करने के लिए, स्वच्छ आत्मा कब होगी, उसके लिए सतगुरुदेव समझा रहे हैं इन सब कर्मों का सफाया,
बिल्कुल साफ सुथरा पानी, बिल्कुल स्वच्छ पानी। नीचे हीरा भी डाल दो तो वो पानी में दिखता रहेगा स्वच्छ में। जरा सा भी रेत की चोटी डाल दो और गुदड़ा होगा तो हीरा पड़ा हुआ दिखेगा, दूरबीन से भी नहीं दिखेगा। तो ज्ञान रूपी दूरबीन से तुम ये श्वासा रूपी जो हीरे हैं इनको खाली जाने मत दो। बहुत कठिन से मिलते हैं, एक श्वासा भी अभी कोई कह दे वापिस ले लो तो आने वाला है। तो कहता हूँ कब जात हूँ कहाँ बजाऊं ढोल, श्वास श्वास में जात है सिमरन 70 करोड़। अरे श्वास उश्वास में जात है 3 लोक को मोल। एक श्वास में कबीर साहब करे 3 लोक का मोल। एक श्वास में 70 करोड़ नाम का उच्चारण होता है, वो तेरे जा रहा। तो कहता हूं कि जात हूं कहाँ बजाऊं ढोल, ये ढोल बजाकर मैं आपको कह रहा हूं कौन कबीर साहब इस केवल ज्ञान का ही निर्णय करे। सदगुरु सुखराम जी महाराज भी चारों जुगों में आए, कबीर साहब ने भी लिखा 4 जुगा में केवल भक्ति में आण जगाया रे, अनंत हंस में ले उधरुला सुन ली जो जन माया पाया। बहुत हंसा की आज्ञा माने ताते रहूं जग माही। अब क्या शरीर से रह रहे हैं कि आत्मा से रह रहे हैं? ये तो परम पद में मिल गए, फिर कैसे कह रहे हैं बहुत हंसों की आज्ञा माने ताते रहूं जग माही। बहुत हंस ले जाने की हमारे को सृजनहार से आज्ञा हुई है, इसलिए चारों जुगों में हमारा ये केवल ज्ञान लेके जाता है, ये अणबे ज्ञान लेके जाता है। अरे अणबे ज्ञान चारों जुगों में रहता है, ये नहीं कल युग में ही रहता है, 3 युग में, चारों जुगों में। और कई हंसों को परम मोक्ष में भेज दिया आगे भी, और अब भी भेज रहे हैं। इसलिए बहुत हंसों की आज्ञा है, मां पल्ले तक ये केवल ज्ञान में सता जागृत होने का हुक्म दिया हमारे सृजनहार, पेटेंट दिया हमारे, परवानगी दी है। जो भी हंस इस विधि से धारण करेगा वो परम पद की प्राप्ति करेगा, निरंतर प्रकट होगा और तीनों कर्मों को काट करके पगल हो जाए। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं अरे सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंधो रे, वे तो को सत ज्ञान बतावे कछु न राखे छंदो। सतगुरु चरण बंधो रे मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंधो रे, वे तो को सत ज्ञान बतावे कछु न राखे छंदो। अब सतगुरु चरण या शरीरधारी के चरण ये बता रहे हैं, सत्य केवल ज्ञान के चरण माने ये शाखे हैं, जो ग्रंथ में जो लाइनें लिखी हुई है, हरजस में जो शाखे लिखी हुई है, ये चरण है सदगुरु के, यानी परब्रह्म परमात्मा के भगवत वचन है, ये सदगुरु के चरण है। ये भगवत वचन है सब ग्रंथों, सृजनहार ही बुलवाते हैं सब भगवत। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं इनके चरणों में बंध जाओ, ये मेरा बदन है। सुखराम जी महाराज के मेरे नेत्र हैं, तेरे नेत्र नेत्रों से मिला ले, इसमें जो विधि लिखी है वो धारण कर ले। ये सत्य ज्ञान जो बता रहा है इस सत्य ज्ञान को धारण कर ले, तेरे कोई प्रकार का कछु न राखे छंदो रे, कोई प्रकार की तेरे कमी नहीं रहे। तीनों ही कर्म तेरे इस रटना से साफ हो जाए, नियंचर से संचित का हो जाएगा, रटना से गिरमान नहीं बंधेगा, और प्रहलाद शरीर से सूली का हुक्म सुई चुप करके और चला। तीनों ही कर्म इस प्रकार कटेंगे। पर चलता देवल पूज पिराणी माए बसे रहे जादूरी, पाहन देवल झूठ मिंचे तन जाको पूजे आंधोरी। चलता देवल, शरीर के अंदर चले कौन? श्वासा, श्वासा ही तो देवल को चला रहा है। अगर श्वासा रुक गए 1 सेकंड में तो आत्मा को निकलना पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज को चलता देवल ये श्वासा है, ये शरीर है, सब अपने शरीर को बता रहे हैं।
शरीर चल रहा है, मूर्ति जड़ है, हमारा शरीर चलता देवड़ है। तो श्वासा को पूजना है, शरीर को पूजना है। कबीर साहब ने कहा है, ढोल बजाऊं कह रहा हूं, एक श्वास में 3 लोग का मोल जा रहा है। तो इधर तेरा श्वास बिना भजन के खाली जा रहा है, तो मोल जा रहा है। तो चलता देवड़ पूज पिरानी माई बसे रही। सृजनहार परमात्मा तेरे घट में बस रहा है, इसके तो सांसों सांस में रटना कर ले। ये पूज, या रूप को पूजा, पूज यानी बड़ा। परमात्मा का नाम बहुत जबरदस्त है, इसको तो रट ले सांसों सांस में। अगर नहीं रटेगा तो पाहन देवड़ झूठ बिन चेतन जाको पूजे अंधो। ये शरीर तो पत्थर का देवड़ है, अगर चेतन निकल गया और श्वासा खुट गए, और उसको जो पूजते हैं वो अंधे हैं। और श्वासा है तो रटना कर ले जबरदस्त, ये तेरा गुण प्रकट हो जाए। अगर रटना नहीं करे शरीर को, श्वासा है फिर पूजवाता रहता है, तो धरिये को पूजे पूजावे पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं पा। ये धरा हुआ जो शरीर दिया सृजनहार ने, इसको पूजते और पूजवाते हैं तो ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते, यानी तीनों कर्मों को काट नहीं सकते। तो इसलिए सुखराम जी निर्णय कर रहे हैं कि बोलत नो सो निर्गुण कहिए सुरगुण काया खंदोरे। बोलत नो सो निर्गुण कहिए, जो तेरे घट में आत्मा बोल रही है वो निर्गुण है, और सरगुण काया से वो बोल रही है। अगर सरगुण काया नहीं होती तो ये आत्मा बोल नहीं सकती, रटना नहीं कर सकती। ये ऊंचा सांस रटना सरगुण शरीर से ही आत्मा कर रही, और परमात्मा में मिलने के लिए सुरगुण निर्गुण असत प्राणी और सकल ब्रह्म बंद हो रही। सुरगुण शरीर है, निर्गुण आत्मा है। तो राम राम जो रट रहे हो, महाराज फरमाते हैं ये सुरगुण में आ जाता है। ऊंचा सांस जब बराबर कर रहे हो तो ये आत्म चेतन से निज नाम का जो आनंद आ रहा है, ये दोनों ही सत्य है। रटना भी सत्य है, नियंचर का आत्म चेतन से हे प्राणी जो धारण कर रखा है, अनुभव कर रखा है, सारा तेरा भ्रम खत्म है। ये भ्रम में जो बंधा हुआ है, ये भ्रम जब खत्म होगा तो कर्मों का भी नाश हो जाएगा। जब भ्रम खत्म नहीं होगा तो कर्म बंधन ही होंगे, कटेंगे। भ्रमों का पहले नाश करो। सकल ब्रह्म बंद हो रहे, सब भ्रम में बंधे हुए। श्वासा की रटना के अलावा शरीर को पूजवाते हैं, ये भ्रम में बंधा हुआ। देवताओं को आन बताते हैं और आप खुद गुरुजी बन रहे हैं। तो शरीर देवता का है तेरे पास भी, तो ये संतों का है, देवताओं का है, और खुद गुरुजी बने हुए हैं। हमारे पास केवल ज्ञान है, तो केवल ज्ञान है तो निर्णय केवल का करो कि रूप का करो, माया का करो। वो अंधा है, बंधा हुआ है। ज्ञान बिना और भक्ति के बिना अंधा लंगड़ा है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सरगुण सेवा गुरु की महिमा ब्रह्म शब्द मन सांध हो रे। सरगुण सेवा किसको कहते हैं? गुरु की महिमा। शरीरदारी की महिमा सरगुण सेवा है? नहीं, केवल ज्ञान की महिमा करना, केवल ज्ञान का निर्णय निरपक्ष करना, ये सरगुण सेवा सज जाती है। और ब्रह्म शब्द मन सांध हो रे, और राम नाम जो ब्रह्म शब्द है उसको मन लगा करके सांध हो यानी रटना करो, सांसों सांस में। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इसको ब्रह्म शब्द समझ करके और केवल ज्ञान की महिमा करते हुए और जबरदस्त रटना करो। तो कै सुखराम भगतिया साची काया खोजा हरे लादो। तब ये सच्ची भक्ति ज्ञान वैराग की तेरे पास आ जाएगी, और ज्ञान का और अहंकार और अज्ञान का अहंकार साफ होते। ज्ञान अज्ञान के अहंकार से कर्म बनते हैं, और जब ये भक्ति ज्ञान का संग हो जाएगा, ज्ञान वैराग का, तो सब कर्म कट करके आत्मा उज्जवल होकर के परमात्मा में मिल जाए। ऐसी काया खोजा हरि लाद। इस काया को खोज करके और हरि की प्राप्ति वही आत्मा कर सकती है जो इस प्रकार से, जो महाराज ने कर्म का लिखा निर्णय
उस कर्म का तरीके से रचना करके और कर्मों को काटे। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज। परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य। अनंत कोट संतान ने धन्य हो। राम सदा श्री राम राम रूप सबने राम 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 राम।